हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग RWA बुक सोल्यूशन कर रहे थे। चैप्टर कौन सा पहुंचा है मेरे दोस्त? लाभ और हानि। तो चलिए, अभी हम लोग पिछले क्लास में 12 सवाल तक कवर कर चुके थे। आज 13 नंबर से सवाल आगे लिखेंगे। शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी का नाम ले लीजिए, श्री गणेशाय नमः, और लिखिएगा मेरे साथ 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर से शुरू करते हैं मेरे दोस्त। चलिए लिखिए। कह रहा है एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है। 13 नंबर सवाल है मेरे दोस्त। एक महिला 950 रुपए में, एक महिला 950 रुपए में 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है। रुपए में एक वस्तु खरीदती है। एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है। फिर आगे है, और उसे 1150 रुपए में बेचती है। और उसे 1150 रुपए में बेचती है। 1150 रुपए में क्या करती है? बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सवाल दिखाई दे रहा होगा। हाँ, देखिएगा। कह रहा है एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीद रही है। कितने रुपए में? 950 रुपए में एक वस्तु खरीद रही है और 1150 रुपए में बेच दे रही है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक तरफ खरीदना मतलब क्रय कितना हो गया मेरे दोस्त? क्रय हो गया 950 रुपया। कितना हो गया? इसका क्रय हो गया 950 हो गया। और विक्रय कितना हो गया? विक्रय हो गया 1150 रुपया। 950 रुपए में खरीद के 1150 रुपए में बेच दी, तो उसका कितना लाभ हो रहा है? 150 इधर, 50 इधर, मतलब मेरे दोस्त 200 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 200 का लाभ। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पर। तो 200 का लाभ किसके ऊपर? 950 के ऊपर। और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। देखिए, 0 से ये 0 कटा, 20 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 19 बचे 95, 400 बटा 19 आया। जब आप इसे भाग देंगे 400 बटा 19 को, तो लगभग मेरे दोस्त 21% आएगा। कितना आएगा? 21% लाभ। और यही पूछा था, निकटतम लाभ कितना होगा? कितना होगा? 21% लाभ इसका राइट उत्तर होगा। चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। अब अगला लिखिएगा 14 नंबर का। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए, 14 नंबर, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या? एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है। फिर आगे देखिए, और 25% लाभ प्राप्त करता है। और 25% लाभ प्राप्त करता है। और 25% लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है? 1000 ग्राम के लिए वह किस प्रकार का वजन प्रयोग करता है। ये पूरा सवाल है।
एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। कह रहा है एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस प्रकार का वजन प्रयोग करता है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसमें मैं बार बार बता रहा हूं कि मतलब मेरे दोस्त 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मानना है। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य भी कितना है, 1000 है, और ग्राम भी यही है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। फिर कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। 1000 का 25% कितना होगा? 25 होगा। 25% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 1000 वाली वस्तु जब 25% लाभ प्राप्त करेगा तो 250। 25% 1000 का 25% कितना होगा? 250 होगा। 250 और जोड़ेंगे कितना आएगा? 1250। मतलब 1000 वाला वस्तु नहीं मेरे दोस्त, यहाँ से ध्यान से देखिए, इधर गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 1000 वाला वस्तु 1000 रुपए में ही बेचने का दावा करता है, मतलब 1000 वाली वस्तु 1000 में ही बेचने का दावा करता है, पर 25% वो मेरे दोस्त लाभ प्राप्त करता है। तो वह कितने में बेचा, मतलब कितने में बेचा, यहाँ वाला दाम पूछ रहा है। 1000 वाला वस्तु ये हो गया क्रय, और ये क्या हुआ? विक्रय हुआ। मतलब 1000 में लाया, 1000 में ही बेचने का दावा करता है, पर 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलेगा? 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, मतलब ये ग्राम भी है रुपया भी है। 1000 के ग्राम जगह पर कितना वजन तौलता है? तो 25% लाभ मेरे दोस्त, 100 पे 25 का लाभ कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। वस्तु कम तौलेगा तो 100 ऊपर रखेंगे, तो 100 बटा 125 गुणे कितना? 1000 गुणे 1000। 125 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 का गुणा 100 से करेंगे तो 800 ग्राम इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। 1 रुपया बराबर 1 ग्राम ऐसे सवालों में मानना है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 15 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। चलिए 15 नंबर सवाल लिखिए। कह रहा है शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर, शशि एक पुराना, 15 नंबर है, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदता है। कितने मेरे दोस्त? 12,000 रुपए में खरीदता है 12,000 रुपए में खरीदता है, और 1000 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, और 1000 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। हाँ, आगे देखिएगा, बोल रहा है उसकी मरम्मत पर खर्च करता है यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 रुपये में बेचता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 रुपये में बेचता है। कितने में मेरे दोस्त? 15,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और 1,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है। कैसे मेरे दोस्त? देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दे जो क्रय मूल्य होगा और जो उस पर मरम्मत होगा, मान लीजिए आपने कोई पुराना साइकिल खरीदा, उसको बनवाने में 1,000 खर्च किया, तो जो खरीद का दाम दिए और 1,000 और दिए, उसका टोटल दाम हो गया ना, मतलब मरम्मत का खर्च, उसका क्रय मूल्य जितने में खरीदा, कुल मिला के टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब खरीदा कितने में? 12,000 रुपये में।
ठीक है ना, 12,000 ये और 1,000 रुपया उसे बनवाने में खर्च किया, तो ये भी 1,000 रुपया मिला के टोटल इसका 13,000 रुपया क्या हो गया मेरे दोस्त, ये इसका क्रय हो गया 13,000। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 13,000 और विक्रय कितने में बेचा, 15,000 रुपये में बेचा। कितने में, 15,000। तो विक्रय कितना हो गया, विक्रय हुआ 15,000 रुपया। अब 13,000 में खरीद के 15,000 में बेचा, लाभ कितने का मेरे दोस्त, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 2,000 का लाभ किसके ऊपर, 13,000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये 0 कटा, 200/13 आया, 200/13। जब आप इसे भाग देंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 15 सही 5/13%। 15 सही 5/13% लाभ। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। आगे लिखिए 16 नंबर का सवाल कह रहा है सुमन 40 किलो गेहूं को, 16 नंबर है, सुमन 40 किलो गेहूं को सुमन 40 किलो गेहूं को 40 किलो गेहूं को 12 रुपया 12.50 रुपया यानी 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम केजी की दर से प्रति केजी की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपया प्रति केजी की दर से और 30 केजी गेहूं 14 रुपया प्रति केजी के दर से 14 रुपया प्रति केजी की दर से, ये प्रति केजी लिखा है, प्रति केजी की दर से खरीदता है, ठीक है ना, प्रति केजी की दर से खरीदता है। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर मिश्रण को बेचना होगा, उसे प्रति किलोग्राम उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर मिश्रण को बेचना होगा, ठीक है, ये सवाल है। तो पूरा सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सुमन 40 केजी गेहूं को 12 रुपया 12.5 रुपया, ये 12 रुपया 50 पैसा यानी 12.5 रुपया प्रति केजी की दर से और 30 केजी गेहूं 14 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है, ठीक है ना। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति केजी किस दर पर मिश्रण को बेचना होगा, ये सारा का सारा खेल है मेरे दोस्त 5% लाभ पर बेचने वाला। तो ध्यान से पूरे सवाल को देखिएगा। कैसे, देखिए सुमन नाम का एक लड़का है, ठीक है, वह 40 किलो गेहूं खरीदा किस रेट से, 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से। तो कुल मूल्य कितना हुआ, कुल मूल्य निकालिए, ये खर्चा बराबर भाव गुणे मात्रा, ये हो गया। मात्रा कितना 40 केजी, भाव कितना 12.5, 12.5 को 25/2 भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे रखिए 125 बटा पॉइंट हटा बटे में 10 आया, 0 नहीं रखिए तो भी चलेगा, 0 से ये 0 कटा, 125 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 500 रुपया। तो पहले यानी 12.5 के रेट से 40 केजी का दाम कितना हुआ 500 हुआ। फिर कह रहा है 30 केजी गेहूं 14 रुपया प्रति किलो की दर से, तो इस 30 केजी का कुल मूल्य कितना आ जाएगा, कुल मूल्य इसका आ जाएगा मेरे दोस्त 30 गुणे 14 कितना आया, 14 × 42 420 रुपया। अब टोटल कितना किलो हो गया मेरे दोस्त, 40 इधर हो गया 30 इधर, तो 70 केजी का मूल्य कितना आ गया, 70 केजी का मूल्य आ गया 920 रुपया। कितना
920 रुपया। मिश्रण पे यानी टोटल पे, इस पे वह 5% लाभ चाहता है, तो 920 रुपया वाली वस्तु 5% लाभ पर के लिए कितने में बिकेगी? 105/100 लाभ होगा तो हमेशा विक्रय को ऊपर रखना है, बेचना है ना। ठीक है, जीरो से ये जीरो कटा, ये कटा 5 बार में, ये कटा 46 बार में, ये कटा 21 बार में, इसका गुणा करिए। 46 का गुणा 21 में कर लीजिए मेरे दोस्त। 46 गुणे 21 कितना आ जाएगा? 966। देखिए 1 छक्का 6, 1 4 4, 6 दूनी 12 को 2, 4 दूनी 8 1 9, 966 रुपये। कितना आएगा? 966 रुपये में उसे बेचना होगा। 5% लाभ के लिए उसे टोटल 966 रुपये में बेचना होगा। पर लास्ट लाइन पढ़िएगा, प्रति केजी किस दर से बेचना होगा। कितने केजी है? 70 केजी है। कितना केजी है? 70 केजी। 70 केजी का दाम 966 रुपया है, तो 1 केजी का दाम मेरे दोस्त कैसे आएगा? 966/70, तो 1 केजी आएगा 106। कितना मेरे दोस्त? 1 केजी का दाम आ जाएगा, 1 केजी का दाम होगा मेरे दोस्त 13.80 रुपया। कितना? 13.80 रुपया प्रति केजी। ठीक है ना, ये इसका 1 किलो का दाम आएगा। टोटल रुपए में किससे? किलो से 966 रुपया टोटल रुपया हुआ मेरे दोस्त 70 किलो का, तो 1 किलो का निकालने के लिए 70 से भाग दे देंगे 966 में, तो 13.80 प्रति केजी आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त 17 नंबर का। सत्रह नंबर सवाल लिखिएगा, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 17 नंबर, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से, विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का 12% कम वजन का उपयोग करके करता है। कम वजन का उपयोग करके करता है और मेरे दोस्त क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है, और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है। फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार देख लीजिए पूरा सवाल। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब मेरे दोस्त इससे आसान सवाल क्या हो सकता है गणित में, पर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है एक सब्जी विक्रेता, भाई सब्जी वाले इस पृथ्वी पे मुझे लगता है सबसे ईमानदार होते हैं, क्योंकि बेचारे वो अमीर बनने के लिए नहीं, अपना घर चलाने के लिए कमाते हैं। तो मेरे दोस्त जब भी आप सब्जी खरीदिए तो वहाँ मोल भाव थोड़ा कम करिए। देखिए एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, ठीक है ना, और क्रय मूल्य 32%, क्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है। जितने में लाया उतने में नहीं बेच रहा है, उस पे भी लाभ कमा रहा है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ध्यान से पूरी सवाल को देखना है। हाँ, मान लीजिए उसका ग्राम भी मेरे दोस्त कितना? 100 ग्राम। कितना तोल रहा है? 100 ग्राम। 1 रुपया बराबर 1 ग्राम मानना है। मैं बार बार ऐसे सवालों में बता रहा हूं। मान लीजिए उसका 100 रुपया क्रय मूल्य भी है और 100 ग्राम भी है।
यानी ग्राम भी 100 और क्रय मूल्य भी 100। 12% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी 100 पे 12 कम करेगा तो कितने में बेचेगा मेरे दोस्त? 88 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 88 में बेचेगा, 88 ग्राम। 12% कम वजन यानी 100 ग्राम लाया, 88 ग्राम बेचेगा। 12% ये कम करेगा तो 88 ग्राम ही होगा ना, क्योंकि 100 का 12% 12 होता है, तो 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। और क्रय मूल्य पर 32 रुपए, 32% लाभ। 100 का 32% कितना होगा मेरे दोस्त? 100 का 32% हो जाएगा 32। 100 पे 32 जोड़ेंगे तो 132, यानी 100 रुपया वाली वस्तु 132 में बेच रहा है, तो उधर भी वो लाभ कमा रहा है। उसका वास्तविक यानी कुल लाभ क्या है? 188 वाला 132 में बिका, तो कितना लाभ हो रहा है मेरे दोस्त? एक बार घटा लीजिए 132 में से 88, तो कितना आ जाएगा? 44। उसका लाभ कितना हुआ? 44 का लाभ किसके ऊपर? 88 के ऊपर। लाभ हानि पहले नंबर पर देखा जाता है और परसेंट के लिए गुणा 100। 44 एकम 44 दूना 88, 2 से 1 कटा कितनी बार में? 50 बार में। तो उसका वास्तविक लाभ यानी कुल लाभ कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्त? कुल लाभ उसका हुआ 50%। ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अब लिखिएगा आप लोग 18 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 18 लिखिए मेरे दोस्त। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 18 नंबर है, 25% का लाभ प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु, करने हेतु 25% लाभ प्राप्त करने हेतु 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय, 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय, वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला, बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? वजन क्या है? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या बोल रहा है? 25% का लाभ प्राप्त करने हेतु, कितना? 25% का लाभ। 25% का लाभ प्राप्त करने हेतु 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वाट क्या है? ध्यान से देखिएगा। मतलब जितने में लाया बेचने की बात भी उतने में कर रहा है, पर 25% लाभ कमा रहा है, पर त्रुटि किसमें कर रहा है? बाट में त्रुटि कर रहा है मेरे दोस्त। दुकानदार बेईमान है तो भाई को हम सीधा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कहाँ से सीधा होंगे। इसमें भी 1000 ग्राम, ये 1000 क्रय किया और 1000 में ही बेचने का दावा करता है। ये इस तरह का सवाल है। 1000 में लाया, 1000 में बेचने का दावा करता है, पर मेरे दोस्त उसने 25% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है ना? तो यहाँ वजन, ये ग्राम भी है, बार बार बोलेंगे 1 रुपया बराबर 1 ग्राम। तो यहाँ वाले वस्तु मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वस्तु वह तौलना चाहता है कि 25% उसको लाभ मिल जाएगा। 100 पे 25% लाभ ना, 100 पे 25 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 125 हो जाएगा। ये कम लाना है तो हमें कम वाला ऊपर रखना होगा, बटे 125। 100 बटा 125 और गुणा कितना? 1000। 125 से 1000 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8 आएगा। तो 800 ग्राम वह वजन करेगा। पूछ क्या रहा है? दोषपूर्ण वजन का क्या है? किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? मतलब 800 ग्राम है। कितना ग्राम अब तोलेगा? 800 ग्राम तोलेगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखिएगा अब 19 नंबर का सवाल। हाँ मेरे दोस्त 19 नंबर लिखिए। कह रहे एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। 19 नंबर, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है।
खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है, खरीदता है। और एक दुकानदार 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 और 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है। 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा मेरे दोस्त पूरा सवाल क्या है। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। कितने में? 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है। तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। 10 रुपए में 15 वस्तु क्या किया? 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदा और 10 ही रुपए में 15 वस्तु बेचना चाहता है। ये ऊपर वाला क्रय है, नीचे विक्रय। इसे 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 वस्तुएं ही बेचता है। एक बार सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। सवाल लग रहा है मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है। यहाँ तो न तो लाभ न तो हानि हो जाएगा, पर ध्यान से देखिए सवाल अब से पढ़ देते हैं किताब में। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। ओफो, 10 वस्तुएं हैं, वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। ये सवाल है पूरा। क्या है? एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। ये सवाल है। तो देखिए 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं यानी 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। या तो वस्तु बराबर कर लिए, सबसे अच्छा इसका तरीका है क्रॉस में गुणा कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा 100, ये क्रय 15 का 225 हो गया। तो कितना वृद्धि मेरे दोस्त? 125। कितना लाभ हुआ उसको? 125। 125 का लाभ 100 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 100 से 100 कट गया तो 125% क्या आया मेरे दोस्त? लाभ आया। पर ऐसे सवालों में एक तरीका इसका और है मेरे दोस्त, उसको भी देख लीजिएगा आप। थिंग्स यानी वस्तु बराबर करें। कैसे? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। कितने में? 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपया लगाया और 15 वस्तु खरीदा। कितनी वस्तु? 15 वस्तु खरीदा। ठीक है, 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदा और फिर 10 वस्तुएं 15 रुपए में, यानी 15 रुपए में 10 वस्तु बेचा। अब ऐसा करिए, अब वस्तु बराबर कर लीजिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 30 आया। 15 दूना 30 और 10 तियां 30। 2 से इधर गुणा किए हैं तो 2 से इधर भी गुणा करेंगे। इधर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 आ जाएगा। 3 से यहाँ गुणा किए तो 3 से यहाँ भी करेंगे। 15 तियां कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब यहाँ भी 30 वस्तु आया। जितना खरीदा उतना बेचा वस्तु में, यानी वस्तु से तो कोई मतलब ही अब नहीं रह गया, क्योंकि जितना वस्तु लाया उतना हमने बेच दिया। ठीक है, तो लाया था 20 रुपए में, बेचा 45 रुपए में। कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त? 25 का लाभ 20 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 20 से कटा 5 बार में, 25 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125% इसका लाभ आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला लिखिएगा 20 नंबर का सवाल। लिखिए मेरे दोस्त 20 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। 20 नंबर है। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। पर 2 वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर, और एक को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और दूसरे को
5% हानि पर, 5% हानि पर, दूसरे को 5% हानि पर, ठीक है ना, बेच दिया, हानि पर बेच दिया, बेच दिया, हाँ, हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया है तो, अंतर 60 रुपया है तो, 60 रुपया है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है? तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है? का योग कितना है, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, पर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है ना, समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? 60 रुपया है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। अब ये दिया है विक्रय मूल्य लाभ पर, ये भी विक्रय मूल्य, विक्रय की तरफ बढ़ेंगे कि अंतर विक्रय का दिया है 100 पे 10 का लाभ, एक तरफ विक्रय 1 का कर रहे हैं, विक्रय 1, एक तरफ मेरे दोस्त विक्रय 2, ठीक है ना, दो विक्रय हैं, इनका अनुपात बना रहे हैं। 10% लाभ होगा तो 110 होगा, 5% हानि होगा तो 95 यानी 95 होगा। ये 55 से कटा मेरे दोस्त, अरे सॉरी, ये 5 से कटेगा, 22 बचे 110, 19 बचे 95। यहाँ अंतर कितने का देख लीजिए, यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर आया 3 का। अब 3 अनुपात किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 3 अनुपात बराबर 60 के, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 से भाग जाएगा 20। 1 अनुपात 20 का आया तो इसका पहले का विक्रय कितना आ गया? विक्रय 1 कितना आया? विक्रय 1 22 का गुणा 20 में करेंगे तो 440 आएगा, 440 रुपया। और विक्रय 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? विक्रय 2 कितना आएगा? 19 का गुणा 20 में करेंगे तो 19 दूना 38, 380 रुपया आएगा, ठीक है ना। ये विक्रय 1 विक्रय 2 पता चल गया, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले का क्रय मूल्य फर्स्ट, क्रय फर्स्ट कैसे आएगा? विक्रय पता है ना, पहले को 10% लाभ पर बेचा है, 100 पे 10 का लाभ कितना हो जाएगा? 110, तो 100 लाना है, मतलब क्रय लाना है तो 100 ऊपर बटे कितना? 110, और गुणा कितना मेरे दोस्त? पहला विक्रय मूल्य यानी 440। ये एक्चुअल में क्या है? ये जो है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य रखते हैं, गुणा 100 करते हैं, ठीक है। ये 0 से 0 कटा, 11 से कटा 4 बार में, तो पहला क्रय 1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 400। क्रय कितना आ गया? क्रय 1 आ गया 400 रुपया। अगली बात देखिएगा, अगला ये विक्रय 2 है ना, इससे क्रय 2 लाएंगे, क्रय 2 कैसे आएगा? यानी दूसरा क्रय मूल्य, क्रय 2 का मतलब दूसरा क्रय मूल्य। ये विक्रय पता है ना, दूसरे पे क्या हो रहा है? 5% हानि हो रहा है, 100 पे 5 की हानि कितना हो जाएगा? 95, 100 बटा 95 गुणे दूसरा विक्रय कितना? 380, 95, 95 है मेरे दोस्त। अब देखिए 19 दूना 38, 19 बचे 95, 5 से कटा ये 4 बार में, 4 का गुणा उससे करेंगे, 4 का गुणा 100 से करेंगे, 4 का गुणा उससे नहीं मेरे दोस्त, 4 का गुणा 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400 रुपया। यहाँ देखिए क्रय यहाँ भी 400, वहाँ भी 400, तो कुल क्रय का योग पूछ रहा है, तो योग हो जाएगा मेरे दोस्त 400 प्लस 400 मतलब 800 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 800 रुपया। उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ मेरे दोस्त, ये था आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से पूरी क्लास आपको समझ आ रही होगी। लगातार अपने लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सपना आपने देखा है सरकारी नौकरी का, पूरा भी आपको करना है। यदि आप एक बार मैदान में उतर गए, मान लीजिए आप पीछे भी जा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। इसलिए अगर बढ़ गए हैं तो इसी में बढ़ते रहिए। मेरे दोस्त कहते हैं ना,
चलता रहूँगा अपनी मंजिल पर, ठीक है ना। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो डरना नहीं है मेरे दोस्त, अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। कहीं भी किसी भी सवाल में डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग 20 नंबर तक सवाल कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में 20 से आगे जितना 30, 35, 40 मिनट के क्लास में जितना हो पाएगा हम सब कवर करने का कोशिश करेंगे। यदि आप कहेंगे तो क्लास का मैं टाइमिंग थोड़ा बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।